नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने MS सर एकडला यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जैसे कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं और भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पिछली कक्षा में संख्या पद्धति के अंतर्गत 5 टॉपिक्स को पढ़ा दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम संख्याएं होती क्या हैं। सबसे पहले तो हमें सम संख्या समझना होगा। देखिए, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य होती हैं, यानी विभाजित हो जाती या पूरी तरह से दो से कट जाती वह संख्या, तो वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं जैसे जैसे दो, यदि हम दो को देखें तो यहाँ एक सम संख्या है, क्योंकि यदि हम इसमें दो का भाग करेंगे या दो से काटने का प्रयास करेंगे तो यह संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। तो इस वजह से यहाँ एक सम संख्या है। और जैसे 4 है, 6, 8, 20, 40, 90, ये सभी संख्याएं जो हैं ये सम संख्या है, क्योंकि यदि इसमें हम दो से भाग करेंगे तो सभी संख्याएं पूरी तरह से कट जाएंगे। जैसे जैसे मान लो 8 है, जैसे 8 को यदि हम दो से काटेंगे तो दो का भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह पूरी तरह से कट गया, शेषफल 0 रहा। इस वजह से यह एक सम संख्या है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं विषम संख्याएं क्या होती है। टॉपिक 2, जो कि विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्याएं जिन्हें हम ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर्स कहते हैं। देखिए, ओड नंबर्स होते क्या है, जस्ट इसका उल्टा। जैसे कि अभी हमने क्या कहा, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे एक, यदि हम एक के बारे में बात करें तो क्या एक दो से विभाज्य है, तो आपका जवाब होगा एक नहीं है। तो यहाँ एक विषम संख्या है। जैसे 3 भी, यहाँ भी एक विषम संख्या। 3, 5 हो गया और 7 हो गया और 11 हो गया और 13 हो गया और 17 हो गया और 31 हो गया। इस प्रकार की सभी संख्याएं जो है, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं आती हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम बताएंगे भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, टॉपिक नंबर 3, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं जिन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या क्या होती है, हम जानते हैं भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं
जिनके कम से कम, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों, यानी कि जैसे कोई भी संख्या है तो उसके यदि हम 2 से अधिक फैक्टर रहेंगे तो वहाँ एक भाज्य संख्या कहलाती है। यदि 2 नहीं रहेंगे तो वहाँ एक अभाज्य संख्या के श्रेणी में आ जाता है। तो अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं यानी गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 4, 8, 9 और 10 और 16, ये सभी संख्याएं यदि हम बात करें तो यहाँ एक भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यदि हम इसमें बात करें सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, तो वहां पर 4 है। 4 यहाँ सबसे छोटी भाज्य सम संख्या है। अब देखिए, अब इसमें हमने क्या कहा कि भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर 4 को ले रहे हैं, 4 को अगर लेंगे, देखिए 4 को अगर देखें ध्यान से तो 4 के 2 फैक्टर क्या 3 फैक्टर आएंगे। जैसे ये 1 रहेगा, 1 गुणे 2 गुणे कितना आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पर 3 फैक्टर है, इस वजह से यहाँ एक भाज्य संख्या, यदि इसके 2 फैक्टर होते तो शायद यहाँ अभाज्य संख्या होता, लेकिन यहाँ पर 3 फैक्टर हैं। जैसे 16 वो 10 है, 10 फैक्टर आएंगे, एक क्योंकि एक तो सभी का फैक्टर होता है, और 2 और 5 ये यहाँ पर भी 3 फैक्टर हैं, इस वजह से यहाँ संख्याएं भाज्य होती हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या, टॉपिक नंबर 4, अभाज्य संख्याएं, जिसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, नंबर्स। अब देखिए अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, हमने क्या कहा, भाज्य संख्या में किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं यानी गुणनखंड होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या में 2 से अधिक नहीं होते हैं। जैसे जैसे 2, 3, 5, 7 और 11 और 17, 19, इस तरह की सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट रखना, नोट क्या है कि 0, 0, 1 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। ये 0 की यदि हम बात करें, ना तो ये भाज्य है ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। ये बात याद रहे कि 0 जो है ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो इस प्रकार से यहाँ अभाज्य संख्या होती है। लेकिन हमने क्या कहा कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर नहीं होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अब इसे परिभाषित कैसे करेंगे, जैसे 2 है, 2 जैसे 2 है, 2 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 गुणे 2 ही तो आएगा, इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं बन सकता। तो देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर हैं। जैसे मान लो 7 है, क्या 7 के ज्यादा फैक्टर आएंगे, नहीं, तो 1 गुणे 7 ही आएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसके 2 ही फैक्टर, या तो स्वयं से विभाजित होगी या तो वही संख्या से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी। जैसे 19, 19 को देखें, 19 भी या तो 1 से विभाजित है या तो 19 से विभाजित है या तो खुद से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं।
ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर नहीं होते उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले टॉपिक नंबर 5, जिसमें हम सीखेंगे सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है। देखिए सह अभाज्य संख्या टॉपिक नंबर 5, सह अभाज्य संख्याएं, जिसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए को प्राइम नंबर होता क्या है। को प्राइम नंबर, इसमें क्या होता, दो संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ यानी कि गुणनखंड में उभयनिष्ठ एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। या ऐसा भी कह सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो तो उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 5 और 10, 5 और 10 है। अब 5 और 10 को देखें तो इसके पहले फैक्टर करते हैं। 5 के यदि हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 5 होगा, और 10 के यदि हम करेंगे तो 10 में क्या होगा, 10 1 गुणे 2 गुणे 5 होगा। हम ये जानते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड। अब यहाँ पर देखें इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, यहाँ पर देखें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है केवल एक है और कुछ भी नहीं है, और 5 है देखो। लेकिन अब यहाँ पर दो गुणनखंड हो गए तो हम कह सकते हैं यहाँ दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर 5 ना होता तो शायद यहाँ सह अभाज्य संख्या कहलाती, तो यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 7 और 9 है। अब बताना है कि यह एक को प्राइम नंबर है या नहीं है। लेकिन ये तो को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसमें दो से एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर देखें 7 है, 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 7, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 9 लिख सकते हैं, वो 3 गुणे 3। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर उभयनिष्ठ देखें तो केवल एक ही उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ को प्राइम नंबर है। लेकिन